में चर्चा करेंगे। और शतावरी एक बहुत ही अच्छी औषधि है, एक रसायन के रूप में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये जिन लोगों को कोई बीमारी है वो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिनको बीमारी नहीं है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और महिलाओं के यूट्रस के लिए और यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छा ये काम करती है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से अगर हम इसको देखें तो ये बहुत यूनिक औषधि है, यानी कि ये पित्त और वात दोनों को संतुलित करती है। और इसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। ठीक है, अब इसको जैसे मुख्य मुख्य जो ऑर्गन के हिसाब से हम बात करें तो सबसे पहले ये काम करता है प्रजनन अंगों पे बहुत अच्छे से काम करता है शतावर। ठीक है, उसके बाद प्रजनन अंग महिलाओं के पे भी काम करता है, पुरुषों के भी काम करता है। आपका जो है बॉडी का स्टेमिना बढ़ाने में बहुत सहायक है। इस ब्रेस्ट के ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है, फीमेल ब्रेस्ट के ऊपर। और इसके अलावा ये आपके इम्यून सिस्टम पे बहुत अच्छे से काम करता है। और इसके अलावा ये आपके जो ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर भी बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये मुख्य मुख्य इसके जो है उपयोग हैं। अब इसका एक एक करके हम उपयोग जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि कैंसर के रोगियों को इसे कैसे उपयोग करना है, कितनी मात्रा में करना है। सभी प्रकार के कैंसर रोगी इसे उपयोग कर सकते हैं। और जिन लोगों को ब्रेस्ट में और यूट्रस में कैंसर है उन लोगों को इसे एज ए डाइट जरूर अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। इसको 5 ग्राम की मात्रा में रात्रि में दूध के साथ आप सेवन कर सकते हैं। देसी गौ माता के दूध के साथ सेवन कर सकते हैं। जिनके यहाँ दूध नहीं उपलब्ध है वो गर्म पानी से इसको ले सकते हैं। इसको बाजार से साबुत ही खरीद के लेके आए। ठीक है, 2 प्रकार का शतावर आता है वैक्यूम बाजार में। तो पीली शतावर ज्यादा उपयोगी होती है, पीली शतावर आप ले लें। इसमें और बहुत सारे आगे वेरिएंट होते हैं, उस पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। इसको आप घर पर भी लगा सकते हैं और ये बेलनुमा होता है, बहुत ही सुंदर लगता है। घर पे लगाएंगे तो आपको नेचुरल आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, आप सुबह शाम इसे ले सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद है। एक तो एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है, दूसरा आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो निश्चित रूप से कैंसर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दूसरा, इसको महिलाओं को जिनको ओवर ब्लीडिंग होती है उनमें ये 5-5 ग्राम हम दूध के साथ दे सकते हैं, या जल के साथ भी दे सकते हैं, दूध जहाँ उपलब्ध नहीं है। तो ये ओवर ब्लीडिंग को भी कंट्रोल करता है। तीसरा, जिन महिलाओं को पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा बैक में पेन रहता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, चिड़चिड़ापन आता है, ऐसी सभी महिलाओं को इसको 5-5 ग्राम 3 महीने तक लगातार सेवन करना चाहिए। तो आपको ये सारी की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो यूट्रस कैंसर अगर किसी को है तो उसको शतावर के अंदर 110 यानी कि 100 ग्राम शतावर के अंदर 10 ग्राम सफेद मूसली मिला के एक मिक्सर पाउडर बना लें। और यूट्रस कैंसर के रोगी इसको 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम को इसे सेवन करें तो यूट्रस कैंसर में ये विशेष लाभकारी हो जाता है। उसके बाद कैंसर के बाद जिन लोगों को अनिद्रा की समस्या रहती है, नींद नहीं आती है, ठीक है, तो वो लोग 2 ग्राम जो है शतावर का चूर्ण ले लें। ठीक है, इसको 2 से 4 ग्राम की मात्रा में सेवन कर सकते हैं। इसको एक काम और कर सकते हैं कि इसको हल्का सा सेक सकते हैं घी मिलाकर। ठीक है, देसी गाय का घी मिलाकर इसे सेक लें, पाउडर बना लें इसको। और इसको 2 से लेके 5 ग्राम के मध्य रात्रि में दूध के साथ सेवन करें। तो जिन लोगों को अनिद्रा की समस्या रहती है, नींद प्रॉपर नहीं आती, घंटे भर सो के आंख खुल जाती है, ऐसे रोगियों के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। जो महिलाएं गर्भवती हैं, है ना, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छे से है। इसका एक योग मैं बता देता हूँ, सभी गर्भवती महिलाएं इसे उपयोग कर सकती हैं। इसमें क्या करेंगे, शतावर लेंगे, सौंठ लेंगे, मुलेठी लेंगे और भृंगराज लेंगे और अश्वगंधा लेंगे। इन सबको समान मात्रा में लेके पाउडर बना लेंगे। तो 1 से 2 ग्राम की मात्रा लेके, ज्यादा नहीं देना, 1 से 2 ग्राम की मात्रा लेके बकरी के दूध के साथ सेवन करना है। तो ये योग आप सेवन करें 3 महीने। इसके सेवन करने से जो सबसे बड़ा लाभ होगा कि जो माँ के गर्भ में बच्चा है वो जल्दी से
जन्म लेने के बाद बीमार नहीं होगा, उसका जो है स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा ये, और महिला का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और जन्म के बाद दूध की कमी नहीं रहेगी शरीर में किसी भी प्रकार से। ठीक है। दूसरा, जिन महिलाओं को बच्चे के जन्म के बाद बच्चे का जन्म हो चुका है और उनको दूध की कमी है, दूध प्रॉपर नहीं बन रहा है, तो ऐसी महिलाओं को क्या करना है, 10 ग्राम सतावर का चूर्ण लेना है, और इसको तुरंत डिलीवरी के बाद जैसे ही आपको पता चले आप इसे चालू करें 10 ग्राम, और पहले भी कर दे तो इसका कोई दोष नहीं है। ये 10 ग्राम जो है 2 मात्राओं में तोड़ लें, सुबह शाम इसको दूध के साथ सेवन करें, तो इससे जो है दूध बढ़ जाएगा। उसको गाय के दूध में ही सेवन करें, श्रेष्ठ है गाय के दूध में। जिनको शारीरिक कमजोरी है, नीचे जो पैर की पिंडलियां हैं भड़कती हैं, वो लोग इसको घी में पकाकर सेवन कर सकते हैं सुबह शाम 5 ग्राम की मात्रा में, तो ये बहुत ही लाभदायक है। पुरुषों के लिए जिनकी स्टेमिना बॉडी का कम हो गया है, उनके जो है स्पर्म कम हो गया है, वीर्य प्रॉपर नहीं बन रहा है, ऐसे पुरुषों के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। इसमें बराबर मात्रा में अश्वगंधा का चूर्ण मिलाकर सुबह शाम 5 ग्राम दूध के साथ ले सकते हैं, तो इससे उनका सेक्सुअल स्टेमिना बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर अकेला सतावर भी लेंगे तो वो भी बहुत अच्छे से काम करेगा। ये वीर्य की कमी को भी पूरा कर देगा शरीर के अंदर, और सभी धातुओं को पुष्ट करेगा। जिन आजकल जो युवा जनरेशन है हमारी, उनको स्वपन दोष की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छे से काम करता है, वीर्य को गाढ़ा कर देता है। उसके लिए अपने आचार विचार वो बदलें और साथ में इसका सेवन करें। इसमें मिश्री मिलाकर, धागे वाली मिश्री मिलाकर, समान मात्रा में धागे वाली मिश्री मिला लें, और फिर इसकी 5 से लेके और 8-9 ग्राम तक मात्रा 250 ml के साथ सुबह शाम आपको प्रयोग करवानी है, तो जो स्वपन दोष की समस्या है वो दूर हो जाएगी। जिन लोगों को नॉर्मल बार बार खांसी जुकाम आता रहता है, सर्दी लगती रहती है, ऐसे लोगों को भी काढ़ा बना के सतावर की जड़ का दूध के साथ सेवन कीजिए, तो ये भले ही इसकी तासीर जो है वात और पित्त का समन करती है, लेकिन जब ये आप निरंतर इसको देंगे तो इससे आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा, तो खांसी जुकाम जो बार बार आने की समस्या है वो भी दूर हो जाएगी। जिन लोगों का टीचिंग का काम है, पढ़ाने का काम है, उनका बार बार गला बैठ जाता है, तो उन लोगों को सतावर बहुत अच्छा है। सतावर और बला, खरेटी भी बोलते हैं उसको, इन दोनों को बराबर मात्रा में मिला के और इसके शहद के साथ चटा दें, तो जिन लोगों को गला बैठने की समस्या है वो इसे सेवन करेंगे तो इससे लाभ होगा। जिन लोगों को कफ नहीं आता है, खांसी है, सूखी खांसी जिसे बेसिकली बोलते हैं, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, सतावर लेंगे और 10 ग्राम सतावर ले लिया और 8-9 ग्राम अडूसा के पत्ते ले लिए, दोनों को बराबर मात्रा में लेके गर्म पानी के अंदर डाल के अच्छे से बॉईल कर लेंगे। उसमें धागे वाली मिश्री डाल सकते हैं, और इसको सेवन जब हम करेंगे, रोगी को दिन में 3 बार सेवन कराएंगे, तो सूखी खांसी जिसमें कफ नहीं आता है उसमें आराम आ जाएगा। और अगर कफ बन रहा है तो इसका योग हम बदल देंगे। उसमें क्या करेंगे, शतावरी के साथ जो है नागबला को ले लेंगे, ठीक है, मुलेठी को ले लेंगे, और इनका काढ़ा हम जो है प्रयोग करवाएंगे, तो इससे जो है कफ का शमन भी हो जाएगा। जिन लोगों को सांस से संबंधित समस्या है उनके लिए एक योग मैं बता रहा हूँ। उसमें क्या करना है कि आपको शतावरी लेना है और घी लेना है, इन दोनों को समान मात्रा में ले लेंगे, एक पेस्ट बना लेंगे, ठीक है, और उसको दूध के अंदर डाल के पका लेंगे और इसका सेवन कराएंगे, तो जिन लोगों को सांस संबंधी विकार है उसमें आराम आएगा। और पित्त भी साथ में है, सांस भी समस्या है और पित्त भी साथ में है, तो उसमें ये बहुत उपयोगी हो जाता है, क्योंकि सांस की समस्या में हमें उष्ण औषधियां देनी होती हैं, पित्त की समस्या में शीतल औषधियां देनी होती हैं, तो ये दोनों में काम करेगा, तो ये इसको आप प्रयोग कर सकते हो। जिन लोगों को अपच की समस्या है तो उनको भी अपच में भी ये कारगर है, तो इसका आप ताजा है तो इसके जड़ का रस दे दें,
दूध के साथ मिलाकर, और पाउडर है तो पाउडर का सेवन करा दें। 5 ग्राम की मात्रा इसकी सर्वश्रेष्ठ है, वो दे सकते हैं। लगभग सभी 40 किलो से अधिक वजन के लोगों को दे सकते हैं। अगर पेट में दर्द हो रहा है पेशेंट को और वो पित्त का विकार है तो शतावर देंगे तो पेट का दर्द भी ठीक कर देता है। उसमें शहद मिलाकर भी आप दे सकते हैं। जिन लोगों को सिर में दर्द रहता है अक्सर, तो जो शतावर है उसकी ताजा जड़ है, उसको रस निकाल लें कूट के, और उसी के अंदर बराबर मात्रा में तिल का तेल मिला लें, और फिर इस तेल को हल्का सा पका लें, और इससे जो है जिनको आधे सर में दर्द रहता है उस पे मालिश करेंगे, या पूरे सर में भी दर्द रहता है तो उसमें जो है आराम मिलेगा। नाक से संबंधित कोई भी समस्या है तो उसमें भी शतावर काम करता है। जैसे नाक का मांस भी बढ़ जाता है तो उसमें ये सहायक है, पूर्ण रूप से ठीक नहीं कर सकता, लेकिन 5 ग्राम शतावर का चूर्ण दूध में पका के देंगे तो नाक के रोगों में ये बहुत ही लाभकारी है। शतावरी जख्म सुखाने में भी उपयोगी है। तो इसके शतावरी का यहाँ पर जो प्रयोग करना है वो जड़ का प्रयोग नहीं करना है। शतावर के जो पत्ते हैं उनके पत्तों का हमें चूर्ण बना लेना है, ठीक है। और चूर्ण बना के उससे जितना चूर्ण है, 100 ग्राम चूर्ण है तो 200 ग्राम घी में लेके और उसके अंदर इसे पका लो, और अच्छे से जब ये पेस्ट बन जाएगा तो इसको लगाएंगे किसी भी घाव के ऊपर, तो ये पुराने से पुराने जख्म को हिल कर देता है। आंखों के रोगों में भी शतावर बहुत अच्छे से काम करता है। इसको दूध में पका के दें तो आंखों के जो रोग हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। और एक इसमें पुराना घी जितना होगा वो एक योग होता है आंखों के लिए। पुराना घी उसके अंदर लेना होता है, शतावर लेना होता है, परवल लेना है, मूंग लेना है, और जो इन चीजों को आप रोजाना लेंगे तो बहुत लाभकारी है। इसको लेने का तरीका कैसे लेंगे? जो पुराना घी है, पुराने घी को शतावर के साथ मिला के आप लीजिए, ठीक है। त्रिफला से आप जो है पानी में भिगो के और आंखों को साफ कीजिए। परवल और मूंग, आंवला, जो ये आप अपने भोजन में शामिल कीजिए, तो इससे आंखों की ये सारी चीजें आंखों की रोशनी पे भी काम करेंगे। जिन लोगों को रतौंधी है तो उसमें क्या करना है कि शतावर के जो पत्ते होते हैं उनको हल्का सा घी के अंदर सेक लें और फिर इसको खाना है, मुंह के माध्यम से इसको सेवन करना है, लगभग 3 से 5 ग्राम। तो ये रतौंधी की समस्या में भी काम करता है। जिन लोगों को दस्त है उसमें शतावर देंगे घी के साथ तो दस्त पर भी ये रोक लगा देता है। 5 ग्राम मात्रा वही प्रयोग करनी है। जिन लोगों के मूत्र विकार है, मूत्र विकारों में बहुत अच्छे से काम करता है। पेशाब करते समय जलन आती है तो इसको क्या कर सकते हैं, शतावर और गोखरू दोनों का शरबत बना के दे सकते हैं रोगी को, तो पेशाब की जलन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जिन लोगों को बार बार पेशाब आने की परेशानी होती है, खास करके प्रोस्टेट कैंसर के रोगी को, उसको शतावर का काढ़ा बना के देंगे, और काढ़ा बना के उस जब उबल जाए तो उसमें शहद मिलाकर देंगे। शहद को कभी भी गर्म नहीं करना होता है, तो ये ध्यान रखें। शहद के साथ उसके अंदर आप मिला सकते हैं देसी खांड, ठीक है। तो उससे पेशाब की जलन और बार बार पेशाब की समस्या दूर हो जाएगी। इसको गोखरू के साथ दे सकते हैं, ये बहुत श्रेष्ठ रहता है पेशाब के सभी विकारों में। छोटा गोखरू आप यूज कर सकते हो, बड़ा भी इसमें यूज कर सकते हो। तो बड़ा गोखरू और शतावर ये दोनों पुरुषों के मैक्सिमम रोगों पे काम करते हैं। इनको मिश्रित करके देंगे तो खास करके जो प्रोस्टेट कैंसर के रोगी हैं उनको आप प्रयोग कराएंगे तो बहुत लाभ मिलेगा इससे। इनका काढ़ा बनाकर भी दे सकते हैं और इसको दूध के साथ भी दे सकते हैं। इसके अलावा बुखार में भी शतावर काम करता है। बुखार में जनरली इसको यूज किया नहीं जाता, लेकिन इसमें बुखार में क्या करेंगे, गिलोय के साथ समान भाग देके, अगर ताजा है तो रस निकाल के और गुड़ में मिला के दे देंगे, और अगर ताजा नहीं है तो काढ़ा बना के दे देंगे गिलोय और शतावर को। बवासीर में बहुत अच्छा काम करता है। दूध के साथ सिंपल सेवन करा देंगे 2 से 3 ग्राम के बीच में, तो बवासीर में भी इसमें आराम आएगा। जिन लोगों को पेचिस की समस्या है उनको आप दे सकते हैं, तो इसमें पेचिस में भी आराम आएगा। इसमें पेचिस के लिए शतावरी घृत बना सकते हैं।
किसी भी औषधि का घृत बनाने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। आप औषधि से 8 गुना ज्यादा पानी के अंदर उस औषधि को अच्छे से पका लो, आप समझ लो उसके सारे गुण उस पानी में आ जाएं, पानी चौथा हिस्सा रह जाए, 2 लीटर रह जाए, तो फिर उसको 1 लीटर घी में डाल के धीमे 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 पका लो, तो वो उसी औषधि का घृत बन जाएगा। तो इसी प्रकार से स्थावरी घृत बना लेंगे और फिर इसको सेवन कराएंगे तो ये पेचिश में भी काम करता है, पथरी में भी ये काम करता है। इसका रस रोजाना सेवन कराएं ताजा गाय के दूध के साथ, तो ये पुरानी से पुरानी पथरी को डिजोल्व कर देता है। ठीक है, इसमें साथ में गोखरू दे सकते हैं, पथरी के रोगी को पुनर्नवा दे सकते हैं, पत्थर चटा दे सकते हैं, तो ये काम करता है। तो मुख्य रूप से शतावर सभी के लिए उपयोगी है, ऐसा कोई नहीं है जिसके लिए उपयोगी नहीं है। बहुत ही अच्छा रसायन है। इसके रसायन की जब श्रेणी में आएंगे तो इसके अलग अलग प्रकार के रसायन बनाना आपको सिखाएंगे। अभी की सारांश के रूप में सभी कैंसर रोगी इसे इस्तेमाल करें, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं इसमें, जैसे कि जिनको यूट्रस में कैंसर है तो साथ में सफेद मूसली दिया है, जिन लोगों को प्रोस्टेट में कैंसर है तो साथ में गोखरू हम उसमें ऐड कर सकते हैं, और जिन लोगों को फेफड़े में कैंसर है तो हम इसमें गिलोय के साथ भी दे सकते हैं। और सीधा 5 ग्राम की मात्रा सुबह शाम दूध के साथ सभी लोग इसको सेवन कर सकते हैं, बशर्ते कि 40 किलो वजन हो या उससे अधिक हो। ठीक है, आप सतीश जी रिकॉर्डिंग बंद कर देना। और अब आपका